नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ मैं लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा क्षेत्र में कोरोना योद्धाओं की फौज तैयार की है। शहर और गांवों को संक्रमण मुक्त करने के लिए भाजपा के 220 सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं, राजेंद्र राठौड़ इन कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए खुद शहर के वार्डों में स्प्रे मशीन से घर घर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं। आज सुबह भी राठौड़ ने शहर के वार्ड संख्या 55 और वार्ड 18 में पहुंचकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। कोरोना को हराने के लिए राठौड़ ने खुद के खर्चे से शहर और गांवों में 150 स्प्रे मशीन और 5000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया है। शहर गांव के वार्डों में पार्षदों, सरपंच और सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं को यह स्प्रे मशीन दी गई है। 18 लीटर पानी में आधा लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड डालकर यह छिड़काव किया जा रहा है। पूरे चूरू शहर को सैनिटाइज करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना मन बना रखा है। इसीलिए मैंने मेरे स्वयं के द्वारा इस शहर के अंदर 50 मशीनें दी हैं और 50 मशीनें गांव में दी है, 50 मशीनें मेरे पास अभी रिजर्व में रखी है। इन मशीनों के माध्यम से हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है आधा लीटर 18 लीटर में डालकर हमारे कार्यकर्ता स्प्रे कर रहे हैं ताकि कोरोना को हराएं। आप देख रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता जो अत्यंत अभिजात्य वर्ग के साथ रहने वाले लोग हैं, वो भी आज सेवा के भाव से अपने घर बार छोड़कर आगे निकले हुए हैं। इनका संकल्प है कि चूरू के अंदर कोरोना को हराना है, इसी नाते इस काम को इन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं सबका साधुवाद देने के लिए और प्रतिकारात्मक रूप से कुछ ही वार्डों में जाकर मैंने इसलिए प्रारंभ किया है ताकि कार्यकर्ताओं को लगे कि इस कोरोना के युद्ध में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बहुत अच्छा काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। जहाँ एक और चूरू में कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ हम लगातार दूसरी खेप के अंदर कल भी हमने 1500 किट, जिसमें हर किट के अंदर 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 350 ग्राम तेल, ये बांटने का काम किया। इससे पहले भी 1000 किट बांटी थी। तीसरे चरण में फिर बांटेंगे। जब तक कोरोना हार नहीं जाएगा तब तक इस चूरू के अंदर कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए। गांव ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी हमने 5000 किट एक दिन पहले बांटी है, अगले खेप में फिर बांटेंगे। सरकार भी, विधायक कोष से भी इसमें हम सहयोग लेंगे, परंतु अब तक हमने भामाशाहों के सहयोग से, बिना सरकार के सहयोग से इस काम को। चूरू जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर मिड डे मील योजना अंतर्गत विद्यालयों में उपलब्ध शेष रहे खाद्यान्न को जिले में जरूरतमंद गरीब लोगों को वितरित किया जाएगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपखंड स्तरीय गठित कमेटी के जरिए 7221.71 क्विंटल गेहूं एवं 2171.76 क्विंटल चावल उपलब्ध स्टॉक का प्राथमिकता अनुसार जरूरतमंदों को वितरित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दिल्ली की तबलीगी जमात में जाकर आए कोविड-19 संक्रमित 17 लोगों में से अब तक 10 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सरदार शहर के तबलीगी जमात के 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। जिला मुख्यालय और सरदार शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों से 86 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 85 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अकेले सरदार शहर में 7 तबलीगी जमात के लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर चूरू जिला मुख्यालय और सरदार शहर में चिकित्सा विभाग की टीमों ने 27,497 घरों में 1,72,771 लोगों का घर घर सर्वे किया है। चूरू शहर में 27 चिकित्सकों की टीम ने 3053 घरों के 27,516 लोगों का सर्वे किया। इसी प्रकार सरदार शहर में 38 टीमों ने 3,336 घरों में 20,802 लोगों का सर्वे किया। पूर्व में पाबंद किए गए लोगों को भी इस दौरान होम क्वारंटाइन के लिए पाबंद किया गया तथा उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी गई। चूरू जिला मुख्यालय के मरकज मस्जिद से तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को स्वास्थ्य विभाग से जुड़े चुनिंदा ऐसे योद्धाओं ने गति प्रदान की है जो कोरोना को हराने के लिए 6 दिनों से बिना थके विरोध के बावजूद मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 16 घंटे तक की ड्यूटी कर रहे हैं। यह टीम डॉक्टर सुनील जांदू की अगुवाई में लोगों से समझाइश, सर्वे टीम की मॉनिटरिंग, मास्क वितरण, कोरोना संक्रमितों को ट्रेस आउट, उनकी जांच, होम आइसोलेट की निगरानी, सैंपल लेकर क्वारंटाइन करने, सैंपल रिपोर्ट और डेटाबेस तैयार करने का कार्य कर रही है। जिन मोहल्लों में लोगों ने विरोध किया, तंज कसे, उन्हीं मोहल्लों में इनके जुनून के दम पर मोहल्लों के युवाओं को कोरोना फाइटर के रूप में तैयार कर दिया।
यह कोरोना फाइटर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस टीम ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क फॉर ऑल अभियान चलाकर मास्क वितरित किए। इस टीम में RCHO डॉक्टर सुनील जांदू, गांव घांगू CHC में कार्यरत डॉक्टर एहसान गौरी, डॉक्टर अरविंद तंवर, वार्ड 8 की PHC में कार्यरत डॉक्टर इमरान गौरी, डॉक्टर साजिद चौहान, डॉक्टर अनीस कुरैशी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संग्राम सिंह, कपिल कुमार, अशोक लुगरिया, विनय पांडे, मुकेश प्रजापत, बसंत शर्मा के साथ ही राजकीय भर्ती अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का प्रबंधन संभाल रहे डॉक्टर मनोज शर्मा शामिल है। पिछले 6-7 दिनों से इस क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारी टीम सुबह शाम रात जब भी हमें आदेश मिलते हैं तभी हम इस क्षेत्र में निरीक्षण के लिए, मास्क वितरण के लिए, जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, सर्वे के लिए आते रहते हैं। और इस टीम के इस कार्य के लिए जो मोहल्ले वाले सहयोग कर रहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये हमारे द्वारा मरकज मस्जिद क्षेत्र में 5 कोरोना फाइटर्स तैयार करे थे कल, जिन्होंने आज भी हमारी मदद करी है काफ़ी। आज हमने 12 लोगों को यहाँ से सैंपलिंग के लिए, जांच के लिए भर्ती अस्पताल में आइसोलेट किया है। घंटे ये एक दिन के अंदर 24 घंटे होता है। 24 घंटे के अंदर ये मानिए कि 24 घंटे ही कार्यरत रहते हैं। दिन भर लोगों को चिन्हित किया जाता है, सैंपलिंग होती है, रात भर उनकी रिपोर्ट का वेटिंग रहती है। जैसी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के तुरंत प्रभाव से जो एक्शन लेना होता है उसके लिए तैयारी रखी जाती है। जैसे रात को 3 बजे रिपोर्ट आई थी, 3 बजे के पश्चात तुरंत एक्शन लिया गया उसका। लोगों के अंदर पहले से काफ़ी जागरूकता दिख रही है। पहले जो लोग छिप थे अब खुल के सामने आ रहे हैं। प्रशासन का व चिकित्सा विभाग का पूरा सहयोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी, अब वो लोग खुल के हमारे साथ समर्थन के अंदर हैं, हमारा साथ दिया जा रहा है। एक कोरोना वॉरियर की टीम हर मोहल्ले के अंदर तैयार की जा रही है, जो उस मोहल्ले की है और उस मोहल्ले को जागरूक करने का कार्य वो कर रही है। पहले 8 घंटे ड्यूटी करने वाले इन कर्मियों के जुझारू कार्य को देखकर विभाग के अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं। इन योद्धाओं में 2 चिकित्सक डॉक्टर एहसान और डॉक्टर इमरान तो सगे भाई भी हैं। आपको बता दें कि चूरू जिले में तबलीगी जमात के अब तक 10 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिल चुके हैं। पिछले 5 दिन में 70,000 लोगों का सर्वे, 250 लोगों को होम आइसोलेट करना, 63 लोगों के सैंपल लेना, 20 को क्वारंटाइन करने का काम इसी टीम ने किया है। इनमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, तो इसके आसपास का एरिया इसमें सर्वे किया गया है। साथ ही जो लोग उनके संपर्क में आए थे उनकी भी पहचान कर टेस्ट किया गया। आज फिर हमने अभियान चलाकर कुछ लोगों को यहाँ से सैंपल के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनका भी सैंपल करवाया जाएगा ताकि पता लग सके कि संक्रमण उन लोगों को हुआ है या नहीं। 25 टीमें और उनमें लगभग 140 के लगभग जो कार्मिक हैं वो लगातार सर्वे का काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। अब शुरुआती दिनों में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब हम सर्वे के दौरान हमें रिपोर्ट लेने में परेशानी आई थी, लेकिन अभी लोग बाग जैसे हमने अभी 10-12 लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो लोग बाग अच्छा सहयोग कर रहे हैं। चूरू जिले के सरदार शहर और चूरू नगरीय क्षेत्र में 1 अप्रैल को जमात से जुड़े 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों शहरी क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू का मंगलवार को छठे दिन भी व्यापक असर देखने को मिला। सरदार शहर में आज एक जमाती कोरोना पीड़ित मिलने के बाद कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जिले में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आने पर कर्फ्यू में मामूली राहत देते हुए सब्जी और दूध की डोर टू डोर सप्लाई तथा उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब शहर में पुलिस लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। चूरू जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों की 7 टीमें गश्त कर रही है। लेटी पुलिस पेट्रोलिंग टीम, आपनी सखी तथा ट्रैफिक पुलिस का गश्ती दल भी इनमें शामिल है। शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिस का पहरा लगा हुआ है। जो बाहर घूम रहे हैं उन लोगों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। शहर की सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह सहित अधिकारी भी गश्त करते नजर आए। ये कर्फ्यू का छठा दिन है। पुलिस के इंतजाम ये है कि पुलिस की श्रीमान एसपी साहब मैडम के आदेशानुसार 7 मोबाइल हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी है। कर्फ्यू कुल मिलाकर अच्छी व्यवस्था है। कुछ राशन की दुकानों वाले ज़रूर है, जो सरकारी राशन डिपो है वहाँ कुछ लोग अपने राशन के लिए जा रहे हैं, या कोई ज़रूरी इमरजेंसी है, जो बीमार है वो जा रहे हैं, या हॉस्पिटल के लिए। बाकी लगभग कर्फ्यू ठीक है, अच्छा है बंद। सभी पॉइंट वालों को बताया गया है कि जो पहले पूछताछ करेंगे, कोई इमरजेंसी वाला है तो उसको जाने दो, जैसे कोई बीमार है, महिला है या कोई राशन के लिए जा रहा है।
कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए पुलिस प्रशासन इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रहा है। चूरू कंट्रोल रूम से मिले आदेशों की पालना में ताड़नगर पुलिस ने एक व्यक्ति को झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अनूप सिंह को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने बताया कि जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक महोदय की निगरानी में एक टीम गठित की हुई है जो सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रही है। इस कोरोना की जंग में जहाँ पूरा पुलिस महकमा इस युद्ध के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है और हर जगह समझाइश भी की जा रही है कि आप बाहर ना निकलो, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी समझाइश की जा रही है कि इस तरह की अफवाहें मत फैलाओ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसी संबंध में हमारे साथ अभी मौजूद है थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़। थालोड़ साहब, क्या मामला था, किस तरह की अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया पे, क्या उसने कुछ कहा था? बस कहता आ रही थी कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं जिससे दो धर्म के लोगों के बीच में क्षोभ की भावना पैदा हो रही है। इस उन्हें कंट्रोल से सूचना मिली कि अनूप सिंह शेखावत नाम का व्यक्ति अपने फेसबुक आईडी पर किसी धर्म विशेष को लेकर गलत टिप्पणी अंकित करी है। तो इस संबंध में जांच पड़ताल कर सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी अनूप सिंह स्नोफ छत्तू सिंह निवासी गोगटिया बगावतान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाकर आरोपी छत्तू सिंह पर अनूप सिंह को कल शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच जारी है। आज आरोपी को पेश अदालत किया जाएगा। नेक्स्ट में आगे कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कोरोना महामारी से जहां पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है, भारत में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस दौर में बैंकों के आगे लगी भीड़ भी हैरान किए हुए हैं। आज तारांगढ़ क्षेत्र में बैंकों के आगे सुबह से ही भीड़ लगी रही। लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया गया, जिससे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। चूरू जिले मुख्यालय पर मंडेलिया फाउंडेशन के द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जो गरीब तबके के लोग ग्रामीण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर है और राशन सामग्री के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें राशन सामग्री के किट वितरित किए जा रहे हैं। मंडेलिया फाउंडेशन के द्वारा लगभग 30,000 किट का लक्ष्य रखा गया है जो शहरी क्षेत्र में वितरित हो चुके हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान दिहाड़ी मजदूरी तक नहीं मिल रही है, राशन सामग्री की बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है, उन्हें राशन सामग्री मुहैया करवाने के लिए आज मंडेलिया हाउस से गाड़ियों को नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि मंडेलिया फाउंडेशन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए पहले 15,000 किट वितरित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। आज से यह ग्रामीण क्षेत्र में सामग्री वितरित करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो चूरू विधानसभा क्षेत्र के 108 गाँव में गरीब तबके के ग्रामीणों को राशन सामग्री के किट वितरित किए जाएंगे। आज जो है चूरू के आसपास के जितने भी 108 गांव हैं उन सभी गांवों के अंदर आज माननीय श्री रफीक जी मंडेलिया के आर्थिक सहयोग से उनके निर्देशानुसार आज सभी गांवों के अंदर ये जो वाहन है वो जाएंगे और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक राशन सामग्री पहुंचाएंगे। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब के माध्यम से गांवों के हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी असहाय गरीब और मजदूर लोग हैं जिनका लॉकडाउन के कारण जिनकी मजदूरी की वजह से जो लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं और भूखे हैं उन सबको ये राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के निर्देशानुसार आज ये जो कार्यक्रम है वो रफीक जी मंडेलिया के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है और सभी लोगों को मेरी तरफ से यही कहना है कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो अपनी जिनको भी ज़रूरत है वो अपनी सूचना हम तक भिजवाएं ताकि हम लोग उनके यहाँ तक राशन पहुँचा सकें। किट में क्या क्या सामग्री है? किट के अंदर गेहूँ आटा और तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल और मसाले, ये सब उसके अंदर ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं और एक किट है वो कम से कम 10 दिनों तक आराम से उसका एक घर का राशन चल सकता है।
रतनगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मिले दिशा निर्देशों की पालना में पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से 53 बाइक सीज की, वहीं 8 वाहनों के चालान काटे। राजलदेसा थाना अंतर्गत लॉकडाउन के अंतर्गत 42 वाहनों को सीज किया गया। दोनों थानों की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान 186 वाहनों को अब तक सीज किया जा चुका है तथा 55 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। सीआई महेंद्र ने बताया कि लॉकडाउन की पालना करवाने के उद्देश्य से बाजारों में बेवजह घूम रहे लोगों के वाहन को लॉकडाउन के बाद ही छोड़ा जाएगा। पुलिस की इस मुस्तैदी से लोगों का बाजार में तो आवागमन न के बराबर हो गया है। वहीं गली मोहल्लों में गश्त के दौरान लोग पुलिस को देखकर घरों में दुबक जाते हैं। फिर भी कोई उन्हें मिलता है तो उसे समझाइश कर घर में रहने की हिदायत दी जाती है। लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस प्रशासन पूर्णतया मुस्तैद है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान नगरपालिका रतनगढ़ पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पालिका की ओर से पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए पालिका में कार्यरत फायरमैन को सम्मिलित करते हुए टीमें बनाई गई है, जो लॉकडाउन के दौरान खुले रहने वाले राशन डीलर्स, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, बैंक एवं एटीएम सहित हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप आदि पर तीनों टीम छिड़काव का कार्य कर रही हैं। अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह राठौर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की ओर से पालिका क्षेत्र में पूर्ववत ही सफाई कार्य किया जा रहा है और घर घर कचरा संग्रहण वाहन भी अपने कार्य को पूर्ववत ही संपादित कर रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी बदस्तूर नगरपालिका क्षेत्र में जारी है, मुख्य बाजारों में जारी है, वार्डों में जारी है। इसके अलावा जो स्थान ऐसे हैं जहां पर लोगों का आवागमन अभी हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल शामिल हैं, सरकारी कार्यालय शामिल हैं, राशन डीलरों की दुकान शामिल है, मेडिकल स्टोर शामिल है, उन स्थानों पर भी विशेष रूप से हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन आदेश जारी होने के बाद से रतनगढ़ के लोग घरों में कैद है। इस कोरोना विपदा के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने की कड़ी में ग्राम लोहा के युवा समाज सेवी भरत गौड़ जरूरतमंद लोगों के घर घर जाकर खाद्य सामग्री के किट वितरित कर रहे हैं। पूर्व में जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री के 300 किट भेंट कर चुके गौड़ द्वारा अब अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंद परिवारों को वितरण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर लोहा के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास और खोतड़ी के भानीराम तथा लोहा के कमलेश रुलानिया, ताराचंद ढाका, हरिशंकर कड़वासरा आदि उपस्थित थे। गांव की, शहर की या रूरल विलेज की, वैसे मैं जाके दे रहा हूँ। अच्छा सर, तो आज यहाँ पटियाला में आप कर रहे हैं, कल भी किसी गांव में किया था क्या? हाँ जी सर, कल मैं कोथड़ी गया था। खोतड़ी में कितने परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की थी? ये सर 43 परिवार थे, 43 परिवार। अच्छा, इस खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान आपने डाल रखा है? इसमें सर मसाला है, 5 किलो आटा है, वैसे हल्दी, धून, धनिया, मिर्च, दाल वगैरह, मसाला, तेल वगैरह सब कुछ। और इससे पहले और कहाँ आप वितरित कर चुके हैं? उससे पहले सर कल कोथली में किया था, आज इधर हो गया। अभी उससे पहले मैंने जिला कलेक्टर ऑफिस में 300 बैग पहुंचाते। 300 बैग पहुंचाए थे वहाँ पर? अच्छा, 200 बैग सुबह जाना है और जाएंगे 200 बैग। जिला मुख्यालय पर भी 500 बैग आपने भेजे? हाँ जी सर। तो ये काम आपकी तरफ से निरंतर जारी रहेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति के संबंध में जानकारी लेने राजलदेसा उप तहसील कार्यालय पहुंचे। पुजारी ने नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी से राशन, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। नायब तहसीलदार कुलहरी ने बताया कि अंत्योदय, बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों के अतिरिक्त 700 ऐसे गरीब तबके के परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए एसडीएम को भेजे गए हैं। अन्य भी वंचित परिवारों के नामों की लिस्ट सर्वे करवाकर भेजी जा रही है। जरूरतमंद परिवारों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। पुजारी ने सीएचसी पहुंचकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला से चिकित्सा से संबंधित जानकारी ली। बुंदेला ने पुजारी से पीसी किट, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाने की मांग की। को समय पे भोजन मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, दवाई समय पे मिले, कानून और व्यवस्था की स्थिति सही हो और जो लॉकडाउन किया गया है उसको प्रतिबद्धता से आमजन निभाए। और उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ के कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे नायब तहसीलदार जी, यहाँ के ईओ साहब, यहाँ के पुलिस प्रशासन, तमाम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और यहाँ के एनजीओ, भामाशाह और राजनीतिक दल के तमाम कार्यकर्ता
सामाजिक कार्यकर्ता इसमें आमजन की मदद में कई दिनों से लगातार भूमिका निभा रहे हैं, आम आदमी की मदद कर रहे हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। राजलदेसर में इस संकटकालीन स्थिति में पाठकों तक राजस्थान पत्रिका पहुंचाने वाले हॉकर भूरामल आचार्य का पाठकों ने सम्मान किया। आचार्य गत 30 वर्षों से हर परिस्थितियों से जूझते हुए पाठकों तक पत्रिका पहुंचाने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, खेमचंद बरड़िया, राजकुमार विनायक, एडवोकेट गोविंद सिंह कठोड़ और देवकीनंदन दाधीच, विमल छलानी, कमल दुगड़ आदि पाठकों ने आचार्य का साफा बांधकर, दुपट्टा ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर खेमचंद बरड़िया की ओर से ग्लव्स, गोविंद कठोड़ ने सैनिटाइजर और नरेंद्र वैद ने हॉकर को पत्रिका वितरित करने वाली टीम के लिए भेंट किए। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि इस भीषण संकट के समय में पत्रिका को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करने वाले हॉकर ही असली योद्धा है। कि उन्होंने वहाँ बढ़ चढ़ करके इस पुनीत कार्य के अंदर काम किया है। आज मुझे राजस्थान पत्रिका के इस प्रोग्राम में, समारोह में मुझे आने का मौका मिला। जो हॉकर जो पत्रिकाएं घर घर पहुंचाते हैं, इस भीषण संकट के समय में भी एक योद्धा के रूप में ये काम करते हैं। और जो जिला प्रशासन तक की आवाज़, जनता की आवाज़ पहुंचानी चाहिए, सरकार तक पहुंचानी चाहिए, वो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचती है। तो आपको भी मैं बहुत ही साधुवाद के पात्र हूँ और इस संकट के समय में सब मिलजुल करके निश्चित रूप से हम इस कोरोना को पराजित करेंगे और हमारा देश प्रदेश विजयी होगा। राजलदेसर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चल रहे लॉकडाउन का असर मंगलवार को विशेष प्रभाव देखा गया। कस्बे में मुख्य सड़क, चौराहे और गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। एसएचओ सुरेंद्र राणा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा गाड़ियों, बाइक और पैदल मार्च कर लोगों को घरों में रहने के लिए की गई समझाइश का प्रभाव देखने को मिला। निर्धारित समय तक खुली परचून और सब्जी की दुकानों पर भीड़ रहने से पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में जुटे हुए रहे। डॉक्टर संजय मुंदेला ने बताया कि सीएससी में आउटडोर रोगियों की संख्या भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया ने कहा कि सभी को मिलकर इस आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से लगे पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सफाई कर्मियों का सम्मान करना चाहिए। कटारिया ने लोगों से अपील की कि कोरोना जैसे वायरस को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए बेवजह घरों से बाहर ना निकले। हमारे साथ पालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी कटारिया है। हम उनसे जानकारी चाहते हैं कि जो ये कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें कस्बे की क्या स्थिति है और उनका लोगों को क्या संदेश है। मेरा यही संदेश है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनकी पालना करनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस स्टाफ, सफाई कर्मियों का सहयोग करना चाहिए। जनता को इनके आने के ऊपर तालियां बजा के इनका स्वागत करना चाहिए, न बल्कि बजाय इनके कोई सामने हुए। मेरी जनता से ये अपील है, घर में रह के और प्रशासन का सहयोग करें और पुलिस स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करें। थैंक यू। दिल्ली जमात में शामिल होकर लौटे 8 जनों को प्रशासन ने 30 मार्च को राजलदेसर सैनिटाइज किया था और टेस्टिंग के बाद 4 कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद से 2 दिन के अंतराल में 2 और पॉजिटिव आए, जिस पर प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने 8 व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को घरों से लाकर आयुर्वेद विश्व भारती में बनाए गए सैनिटाइज सेंटर में रखना शुरू कर दिया था। आज सरदार शहर में एक युवक के पॉजिटिव आने पर पुलिस और चिकित्सा विभाग ने उनके आस पड़ोस के लोगों को भी संदिग्ध मानते हुए सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है, जिन्हें आयुर्वेद चिकित्सालय में क्वारंटाइन किया गया है। बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि रोगी के संपर्क में रहे उन्हें भी तलाश कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। अब तक कोरोना पॉजिटिव आने वाले 7 व्यक्तियों के परिवारजनों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर में करीब 500 कमरों का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें सोमवार साय तक 121 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया था तथा आज 7वें व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके मकान के आसपास और उससे मिलने वाले 14 व्यक्तियों को और क्वारंटाइन किया गया है। अब तक कुल 134 जने इस सेंटर में क्वारंटाइन किए गए हैं तथा आगे भी तलाश जारी है। बिसाऊ कस्बे में पुलिस की ओर से लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन ऑपरेटर मुकेश ढाका की ओर से कस्बे में अलग अलग इलाकों में ड्रोन से रिकॉर्डिंग की जा रही है। थानाधिकारी रामपाल मीणा की ओर से विशेष निगरानी रखवाई जा रही है। पुलिस हेड कांस्टेबल राजकुमार स्वामी भी बाइक पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। गलियों के अंदर बराबर राउंड ले रहे हैं, मेन रोड के ऊपर और जहाँ गाड़ियाँ जाती है वहाँ पे एसएसएफ में और एक कैंपर के द्वारा निगरानी की जा रही है। बाकी तंग गलियों के अंदर बाइक से निगरानी की जा रही है। लोगों की शिकायत आ रही थी, गलियों के अंदर झुंड में बैठे हुए पाए जाते हैं, तो उनको समझाइश की गई है और ड्रोन से भी
निगरानी की जा रही है। अगर ड्रोन के अंदर जो भी फोटोग्राफ के आधार के ऊपर चिन्हित होंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।